झारखंड राज्य के हृदय में स्थित धनबाद जिला भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक विशेष पहचान रखता है। यह जिला वर्ष 1956 में अस्तित्व में आया और आज इसे पूरे देश में भारत की कोयला नगरी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। धनबाद की धरती देश की ऊर्जा व्यवस्था का मजबूत आधार रही है। झरिया कोयला क्षेत्र ने न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भौगोलिक दृष्टि से धनबाद एक पठारी क्षेत्र है, जहां घने जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियां और सुंदर नदी घाटियां देखने को मिलती हैं। दामोदर और बराकर नदियां इस जिले की प्रमुख नदियां हैं, जो यहाँ की कृषि, जीवन और सभ्यता को सदियों से संजीवनी प्रदान करती आ रही हैं। संस्कृति के स्तर पर धनबाद एक अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। यहाँ संथाल, मुंडा और अन्य जनजातीय समुदायों की समृद्ध आदिवासी संस्कृति विद्यमान है, जिसमें प्रकृति, परंपरा और लोक जीवन की गहरी झलक मिलती है। इसके साथ ही आर्य परंपराओं का प्रभाव यहाँ के धार्मिक स्थलों, त्योहारों और सामाजिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन्हीं विविधताओं के कारण धनबाद केवल कोयले की नगरी नहीं, बल्कि संस्कृति, संघर्ष और विकास का एक जीवंत प्रतीक है। धनबाद शहर के हृदय में स्थित शक्ति मंदिर आस्था और विश्वास का एक प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा को समर्पित है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। शक्ति मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह शहरी जीवन में आध्यात्मिक शांति का स्रोत भी है। नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ विशाल मेला आयोजित होता है, जहाँ श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पूरे शहर से ही नहीं, बल्कि दूरदराज क्षेत्रों से भी भक्त माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। घंटी, शंख की ध्वनि, दीपों की रोशनी और जय माता दी के जयकारों के बीच शक्ति मंदिर धनबाद की शहरी श्रद्धा का एक सजीव प्रतीक बनकर उभरता है। धनबाद जिले की पावन धरती पर स्थित कल्याणेश्वरी मंदिर आस्था, शक्ति और प्राचीन परंपरा का एक अद्भुत प्रतीक है। लगभग 500 वर्षों से भी अधिक पुराना यह मंदिर मां कल्याणेश्वरी को समर्पित है, जिन्हें शक्ति के कल्याणकारी स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर बराकर नदी के तट पर मैथन डैम के समीप स्थित है, जहां प्रकृति और भक्ति एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। मंदिर परिसर से बहती नदी की शीतल धारा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। कल्याणेश्वरी मंदिर की महिमा ऐसी है कि यहाँ केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल से भी हजारों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। सीमा से परे फैली यह आस्था इस मंदिर को दो राज्यों की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का प्रतीक बनाती है। माँ कल्याणेश्वरी के चरणों में भक्त अपनी मनोकामनाएं अर्पित करते हैं और विश्वास करते हैं कि माँ अपने भक्तों का सदैव कल्याण करती है। धनबाद शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भटिंडा जलप्रपात प्रकृति की अद्भुत कृति है। यह जलप्रपात दामोदर नदी से जुड़ा हुआ है, जहां नदी की धाराएं चट्टानों के बीच से बहती हुई नीचे की ओर गिरती हैं। ऊंची ऊंची चट्टानों के मध्य गिरता हुआ जल एक रोमांचक और मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है, जो पर्यटकों को सहज ही आकर्षित कर लेता है। मानसून के मौसम में जब वर्षा अपने चरम पर होती है, तब भटिंडा जलप्रपात और भी अधिक जीवंत और सुंदर हो उठता है। चारों ओर हरियाली, कलकल करती जलधारा और प्रकृति की शीतलता इस स्थान को सुकून और आनंद का एक विशेष केंद्र बना देती है। भटिंडा जलप्रपात धनबाद की प्राकृतिक धरोहरों में एक प्रमुख स्थान रखता है, जहां प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में स्वयं को प्रकट करती है। धनबाद जिले की पावन और रहस्यमय धरती पर स्थित लिलोरी स्थान आस्था, शक्ति और साधना का एक प्राचीन केंद्र माना जाता है। कटरी नदी के तट पर अवस्थित यह स्थल प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जहां शांति और रहस्य एक साथ अनुभव किए जाते हैं। लिलोरी स्थान मां काली को समर्पित है और इसे तंत्र साधना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यहाँ की आस्था केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आदिवासी और ग्रामीण समाज के विश्वास, परंपरा और लोक चेतना से गहराई से जुड़ी हुई है। विशेष अवसरों पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है,
जो मां काली के चरणों में अपनी मनोकामनाएं अर्पित करते हैं। लिलोरी स्थान धनबाद की धार्मिक विविधता और लोक आस्था का एक जीवंत प्रतीक है, जहां शक्ति, प्रकृति और परंपरा एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं। आस्था और परंपरा का केंद्र झारखंड के औद्योगिक हृदय कहे जाने वाले धनबाद जिला में, जहां कोयले की खदानें अपनी पहचान बनाती हैं, वहीं आस्था और विश्वास का एक पवित्र केंद्र भी स्थित है, जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा को समर्पित है। धनबाद का यह जगन्नाथ मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से आने वाले भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा उड़ीसा शैली की परंपरा के अनुसार की जाती है, जो इस मंदिर को विशेष पहचान प्रदान करती है। उड़ीसा परंपरा के अनुसार भगवान को भोग अर्पण, आरती और दैनिक सेवा पूर्ण श्रद्धा और अनुशासन के साथ संपन्न होती है। यह पूजा पद्धति भक्ति, सेवा और समर्पण तीनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है भव्य रथ यात्रा। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति, जयघोष और उत्सव के रंग में रंग जाता है। हजारों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचकर भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। धनबाद जिला का जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपरा और लोक आस्था का जीवंत प्रतीक है, जहां उद्योग और आस्था साथ साथ चलते हैं, वहीं धनबाद की सच्ची पहचान दिखाई देती है। यही है धनबाद जिला का जगन्नाथ मंदिर, आस्था और रोमांच का संगम। धनबाद जिले के बाघमारा क्षेत्र में स्थित जिंजी पहाड़ी शिव मंदिर आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां तक पहुंचने का रास्ता श्रद्धा के साथ साथ साहस और उत्साह से भी भरा हुआ है। जिंजी पहाड़ी पर विराजमान प्राचीन शिवलिंग इस स्थल की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग प्राचीन काल से यहाँ स्थापित है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि एक लोकप्रिय ट्रेकिंग स्थल भी है। पहाड़ी पर चढ़ते हुए हरी भरी वनस्पतियाँ, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य मन को अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि और सावन मास के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तजन जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। जिंजी पहाड़ी की चोटी से आसपास का दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव की आराधना कर रही हो। जिंजी पहाड़ी शिव मंदिर धनबाद जिले का वह स्थल है जहाँ भक्ति और रोमांच एक साथ अनुभव किए जा सकते हैं, जहाँ हर कदम पर आस्था है और हर दृश्य में शिव का वास। यही है जिंजी पहाड़ी शिव मंदिर, विश्वास, सेवा और शिक्षा का केंद्र। धनबाद जिले में स्थित सेंट एंथोनी चर्च ईसाई समुदाय की आस्था और सेवा परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस चर्च की स्थापना ब्रिटिश काल में की गई थी, जिसका उद्देश्य धार्मिक उपासना के साथ साथ सामाजिक सेवा और शिक्षा का प्रसार करना था। सेंट एंथोनी चर्च अपने शांत वातावरण और सरल लेकिन प्रभावशाली वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रार्थना के समय एक विशेष आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है, जो श्रद्धालुओं को आंतरिक सुकून प्रदान करती है। ब्रिटिश काल के दौरान यह चर्च मिशनरी शिक्षा के केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। इससे जुड़े मिशनरियों ने विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर क्षेत्र में शिक्षा का प्रकाश फैलाया। इन संस्थानों के माध्यम से अनुशासन, नैतिक मूल्य और मानव सेवा की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। आज भी सेंट एंथोनी चर्च न केवल प्रार्थना का स्थल है, बल्कि सामाजिक समरसता, शिक्षा और सेवा का जीवंत केंद्र बना हुआ है, जहां प्रार्थना, सेवा और शिक्षा तीनों एक साथ मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही है सेंट एंथोनी चर्च की विशेषता, प्रकृति, वन्य जीवन और सुकून का संगम। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित तोपचांची झील प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत उदाहरण है। यह झील चारों ओर से प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो इसे एक शांत और मनोहारी वातावरण प्रदान करती है। तोपचांची झील क्षेत्र एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ हिरण, मोर और जंगली सुअर जैसे विभिन्न वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में देखे जा सकते हैं। सुबह और शाम के समय झील
झील के आसपास वन्य जीवों की गतिविधियाँ प्रकृति प्रेमियों को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। तोपचांची झील पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए अत्यंत लोकप्रिय स्थल है। यहाँ की हरियाली, झील का शांत जल और पहाड़ियों की छाया तस्वीरों को जीवंत बना देती है। परिवार और मित्रों के साथ यहाँ बिताया गया समय मन को सुकून देता है और प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाता है। तोपचांची झील केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि वन्य जीवन संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है, जहाँ झील की शांति और जंगल की धड़कन एक साथ महसूस होती है। यही है तोपचांची झील की पहचान। दामोदर घाटी का इंजीनियरिंग चमत्कार। दामोदर नदी पर विकास और पर्यटन का संगम। बिरसा मुंडा पार्क, महान आदिवासी नायक सिद्धू कान्हू की क्रांति, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन विद्रोह। झरिया राज एक प्राचीन और समृद्ध रियासत के रूप में अपना विशेष स्थान रखता है। रेलवे और कोयला खदान, धनबाद की औद्योगिक पहचान, प्राचीन बस्ती और आदिवासी सभ्यता की जड़ें। आधुनिक ऐतिहासिक व शैक्षणिक स्थल, IIT ISM धनबाद। धनबाद की पहचान केवल कोयला नगरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार का भी एक प्रमुख केंद्र है। आगे की जानकारी पार्ट 2 में देखिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।